हेलो एवरीवन, द कॉमर्स प्रोफेसर में आपका स्वागत है। हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट चैप्टर पर्सनैलिटी। आज हम पर्सनैलिटी को अच्छे से समझेंगे और एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पर्सनैलिटी होता क्या है। पर्सनैलिटी का मतलब होता है इंसान के सोचने का तरीका, फील करने का तरीका और बिहेव करने का तरीका। इसे और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो पर्सनैलिटी का मतलब होता है किसी व्यक्ति की यूनिक आइडेंटिटी जो उसके बिहेवियर, एटीट्यूड, नेचर और रिएक्शन में दिखती है। इसमें आता है कि आप कैसे बात करते हो, कैसे डिसीजंस लेते हो, कैसे लोगों से डील करते हो और स्ट्रेस में कैसे रिएक्ट करते हो। ये सब मिलकर आपकी पर्सनैलिटी बनती है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बताऊं तो पर्सनैलिटी इज एन इंडिविजुअल्स यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग्स। यानी कि इसका मतलब है पर्सनैलिटी हर इंसान की अपनी अलग पहचान होती है जो उसके थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर के तरीके में दिखती है। अब हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। सबसे पहले आता है साइकोफिजिकल सिस्टम। साइको रिलेट करती है माइंड से, जिसमें आता है थिंकिंग एंड इमोशंस, और फिजिकल रिलेट करती है बॉडी से, जिसमें आता है हेल्थ, अपीयरेंस और एनर्जी लेवल। पर्सनैलिटी सिर्फ माइंड की नहीं होती, इसमें बॉडी का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। दोनों मिलकर पर्सनैलिटी बनाते हैं। उसके बाद आता है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनैलिटी फिक्स या डेड चीज नहीं है, ये टाइम के साथ डेवलप होती रहती है। इंसान एक्सपीरियंस से सीखता है और धीरे धीरे इम्प्रूव करता है। उसके बाद आती है कंसिस्टेंसी। इंसान का बिहेवियर काफी हद तक स्टेबल रहता है। अगर कोई जनरली ऑनेस्ट है तो हर सिचुएशन में मोस्टली वो ऑनेस्ट ही रहेगा। उसके बाद आता है एडजस्टमेंट एबिलिटी। पर्सनैलिटी में सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की एबिलिटी होती है। स्कूल में अलग बिहेवियर, ऑफिस में अलग और घर में अलग, लेकिन बेसिक नेचर सेम ही रहता है। उसके बाद आता है यूनिकनेस। हर इंसान अलग होता है तो उसकी पर्सनैलिटी भी अलग होती है। सेम फैमिली, सेम एनवायरनमेंट होने के बाद भी पर्सनैलिटी डिफरेंट हो सकती है। उसके बाद आता है होलनेस। पर्सनैलिटी सिर्फ एक क्वालिटी नहीं होती, ये मैनी ट्रेट्स जैसे कि नेचर, हैबिट्स, एटीट्यूड और बिहेवियर का कंप्लीट कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद आता है परसिस्टेंसी। पर्सनैलिटी लॉन्ग टाइम तक बनी रहती है। आज जो आपका नेचर है वो कल भी मोस्टली वैसा ही रहेगा। फिर आता है सोशिएबिलिटी। पर्सनैलिटी का रिलेशन सोसाइटी से होता है। इंसान लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है ये भी पर्सनैलिटी का पार्ट होता है। एंड फिर आता है गोल डायरेक्टेड। हर इंसान का बिहेवियर किसी न किसी गोल की तरफ होता है। लोग अपने एम्स और टारगेट्स को अचीव करने के हिसाब से एक्ट करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी एक ऐसा सिस्टम है जो माइंड और बॉडी दोनों से मिलकर बनता है, जो यूनिक होता है, स्टेबल होता है और इंसान के गोल्स और सोशल बिहेवियर को डायरेक्शन देता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, या जिसे हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। सबसे पहले आता है बायोलॉजिकल या हेरिडिटी फैक्टर्स। बायोलॉजिकल या हेरिडिटी फैक्टर्स वो होते हैं जो हमें जन्म से मिलते हैं। ये चीजें पेरेंट्स से जीन्स के थ्रू मिलती है। यानी कि जो क्वालिटीज नेचुरल होती है उनका इफेक्ट पर्सनैलिटी पर पड़ता है। इसमें आती है फिजिक, यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर, हाइट, वेट, हेल्थ और अपीयरेंस। अगर कोई फिजिकली स्ट्रोंग है तो उसका कॉन्फिडेंस हाई हो सकता है। वीक हेल्थ वाले लोग थोड़ा शाय या लो कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। उसके बाद आता है इंटेलिजेंस। इसका मतलब है सोचने, समझने और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी। हाई इंटेलिजेंस वाले पर्सन जल्दी डिसीजन ले सकता है और लॉजिकल होता है। इससे पर्सनैलिटी स्मार्ट और कॉन्फिडेंट लगती है। उसके बाद आता है जेंडर। लड़का या लड़की होना भी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस और अपब्रिंगिंग जेंडर के हिसाब से डिफरेंट होते हैं, जो बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंट का मतलब है वो सराउंडिंग्स जहाँ पे इंसान रहता है, पढ़ता है और ग्रो करता है। ये बाहर का एनवायरमेंट पर्सनैलिटी को शेप करता है। इसमें आता है सोशल एनवायरमेंट, यानी कि सोसाइटी, फ्रेंड्स और नेबर्स का इफेक्ट। अगर आप पॉजिटिव लोगों के बीच रहते हो तो आपका बिहेवियर भी पॉजिटिव बनेगा। उसके बाद आता है कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल का मतलब है वैल्यूज, ट्रेडिशंस और कस्टम्स। डिफरेंट कल्चर के लोग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे कुछ कल्चर्स में एल्डर्स को ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती
है। उसके बाद आता है जियोग्राफिकल फैक्टर्स। जियोग्राफिकल फैक्टर्स का मतलब जहाँ पे इंसान रहता है। इसमें आता है क्लाइमेट और लोकेशन। गर्म एरिया के लोग का बिहेवियर थोड़ा एनर्जेटिक हो सकता है और कोल्ड एरियाज में लोग थोड़े काम हो सकते हैं। उसके बाद आता है फैमिली। फैमिली सबसे पहला स्कूल होता है। पेरेंट्स का बिहेवियर, डिसिप्लिन, लव एंड सपोर्ट ये सभी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। उसके बाद आता है स्कूल। स्कूल में आते हैं टीचर्स, क्लासमेट्स और एक्टिविटीज का इफेक्ट। स्कूल से कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल और डिसिप्लिन डेवलप होता है। उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का रिलेशन माइंड और थिंकिंग प्रोसेस से होता है। ये अंदर से पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। इसमें आते हैं मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि सोचने समझने की ग्रोथ। जितना मैच्योर थिंकिंग होगी उतनी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होगी। उसके बाद आता है एटीट्यूड। इसका मतलब है किसी चीज के प्रति आपका पॉजिटिव या नेगेटिव नजरिया। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। उसके बाद आता है विल पावर। इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना और उस पर टिके रहने की पावर। हाई विल पावर वाले लोग गोल्स को अचीव करते हैं। एंड फिर आता है मोटिवेशन, यानी कि काम करने के अंदर की एनर्जी या ड्राइव। मोटिवेटेड लोग एक्टिव और गोल फोकस्ड होते हैं। उसके बाद आते हैं सिचुएशनल फैक्टर्स। इसका मतलब है कि सिचुएशन के हिसाब से भी बिहेवियर चेंज होता है। जैसे कि हमें पता है कि हर सिचुएशन में इंसान सेम तरह से बिहेव नहीं करता। जैसे कि इंटरव्यू में सीरियस बिहेवियर होता है और फ्रेंड्स के साथ मस्ती वाला बिहेवियर होता है। सो हम कह सकते हैं कि सिचुएशंस भी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करती है। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी पर जन्म से मिलने वाले फैक्टर्स, एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स और सिचुएशन सबका मिलकर इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। 4 टाइप्स की पर्सनैलिटी होती है। सबसे पहले आता है गेम्समैन। गेम्समैन पर्सनैलिटी वाले लोग कंपटीशन और सक्सेस को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। ये लोग जीतने और अचीवमेंट्स पर फोकस करते हैं। इन्हें प्रमोशन, रिवॉर्ड्स और रिकॉग्नाइजेशन पसंद होता है और ये अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस में कोई एम्प्लॉय जो हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहता है और परफॉर्मेंस के लिए हार्ड वर्क करता है। उसके बाद आता है कंपनी मैन। कंपनी मैन पर्सनैलिटी वाले लोग ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और लॉयल्टी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ये कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक काम करना पसंद करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को सपोर्ट करते हैं और डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे एक एम्प्लॉय जो सालों तक एक ही कंपनी में ऑनेस्टली काम करता है और कंपनी के इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंट मानता है। उसके बाद आता है क्राफ्ट्समैन। क्राफ्ट्समैन पर्सनैलिटी वाले लोग अपने काम की क्वालिटी और स्किल्स पर फोकस करते हैं। इन्हें अपने काम पर परफेक्शन चाहिए होता है। जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में हम आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं। ये अपनी स्किल्स इंप्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं और इनके लिए काम की क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि एक डिजाइनर या इंजीनियर जो अपने काम को परफेक्ट बनाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है। एंड फिर आता है जंगल फाइटर। जंगल फाइटर पर्सनैलिटी वाले लोग सर्वाइवल और स्ट्रगल पर फोकस करते हैं। ये लोग टफ सिचुएशंस में भी फाइट करते हैं, कॉम्पिटिशन्स और चैलेंजेस का सामना करते हैं और इनका मेन गोल होता है अपनी पोजीशन को बचाना और इम्प्रूव करना। जैसे ऑफिस में कोई एम्प्लॉय जो डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी स्ट्रॉन्ग रहकर अपनी जॉब और पोजीशन को मेंटेन करता है। सो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट पीपल की डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती है। कुछ कॉम्पिटिशन्स पर फोकस करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टी पर फोकस करते हैं, कुछ वर्क क्वालिटी पर फोकस करते हैं और कुछ सर्वाइवल और स्ट्रगल पर। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक बताइएगा और अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलेंगे आपको किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।